जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं, फिर आऊँगा फिर आकर के ए भारत माँ तुझको आज़ाद कराऊँगा। जी करता है मैं भी कह दूँ पर मजहब से बन जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। अंग्रेजी शासन से देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अशफाक उल्लाह खान न सिर्फ एक निर्भय और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि उर्दू भाषा के एक बेहतरीन कवि भी थे। उनकी यही कविताएं उनके बाद स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए मार्गदर्शक साबित हुई। नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। अशफाक उल्लाह खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलाल नगर में हुआ था। इनका पूरा नाम अशफाक उल्लाह खान वारसी हसरत था। इनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। इनके पिताजी का नाम मोहम्मद शफीक उल्लाह खान था, जो कि पठान परिवार से संबंध रखते थे। बचपन से अशफाक उल्लाह खान में देश के प्रति कुछ करने का जज्बा था। वे हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि किसी क्रांतिकारी दल का हिस्सा बन जाए। इसके लिए वे कई लोगों से संपर्क करते रहते थे। जिस प्रकार क्रांतिकारियों के नाम जोड़े में लिए जाते हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, ऐसे ही एक और बहुत मशहूर जोड़ा है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान का। इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं कि काकोरी कांड में यही दोनों मेन आरोपी थे, बल्कि इसका रीज़न था कि दोनों एक दूसरे को जान से भी ज़्यादा चाहते थे। दोनों ने जान दे दी पर एक दूसरे को धोखा नहीं दिया। राम प्रसाद बिस्मिल के नाम के आगे पंडित जुड़ा था, वहीं अशफाक थे मुस्लिम, वो भी पंचवक्ता नमाजी। पर इस बात का कोई फर्क दोनों पर नहीं पड़ता था, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही था, आज़ाद मुल्क, वो भी मजहब या किसी और आधार पर हिस्सों में बांटा हुआ नहीं, पूरा का पूरा। इनकी दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। जब भी अशफाक के घर में शायरी की बात चलती, उनके एक बड़े भाईजान अपने साथ पढ़ने वाले राम प्रसाद बिस्मिल का जिक्र करना नहीं भूलते। इस तरह से किस्से सुन सुनकर अशफाक राम प्रसाद के फैन हो गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम अंग्रेज सरकार के खिलाफ की गई एक साजिश में आया। इस केस का नाम पड़ा मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी। अशफाक भी अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने का सपना रखते थे। इस पर बिस्मिल से मिलने की अशफाक की इच्छा और बढ़ गई। अशफाक ने ठान लिया कि राम प्रसाद से मिलना है तो मिलना है। कहते हैं कि सच्चे मन से चाहकर कोशिश करने से कुछ भी पाया जा सकता है। यही हुआ। आखिर राम प्रसाद से अशफाक मिल ही गए। काकोरी लूट में भागीदारी। एक रोज राम प्रसाद बिस्मिल ने शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर सफर के दौरान ध्यान दिया कि स्टेशन मास्टर पैसों का थैला गार्ड को देता है, जिसे वो ले जाकर लखनऊ के स्टेशन सुपरिटेंडेंट को देता है। बिस्मिल ने तय कर लिया कि इस पैसे को लूटना है। यहीं से काकोरी लूट की नींव पड़ी। क्रांतिकारी लूट के पैसों से बंदूकें, बम और हथियार खरीदना चाहते थे, जिसे वो अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करते। ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों के इस बहादुरी भरे कदम से भौचक्की रह गई थी। इसलिए इस बात को बहुत ही सीरियसली लेते हुए सरकार ने कुख्यात स्कॉटलैंड यार्ड को इसकी तफ्तीश में लगा दिया। 1 महीने तक सीआईडी ने भी पूरी मेहनत से एक एक सबूत जुटाए और बहुत सारे क्रांतिकारियों को एक ही रात में गिरफ्तार करने में कामयाब रही। 26 सितंबर 1925 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया और सारे लोग भी शाहजहांपुर में ही पकड़े गए। पर अशफाक बनारस भाग निकले, जहाँ से वो बिहार चले गए। वहाँ वो एक इंजीनियरिंग कंपनी में 10 महीनों तक काम करते रहे। वो गदर क्रांति के लाला हरदयाल से मिलने विदेश भी जाना चाहते थे। अपने क्रांतिकारी संघर्ष के लिए अशफाक उनकी मदद चाहते थे। इसके लिए वो दिल्ली गए, जहाँ से उनका विदेश जाने का प्लान था। पर उनके एक अफगान दोस्त ने, जिस पर अशफाक को बहुत भरोसा था, उन्हें धोखा दे दिया और अशफाक को गिरफ्तार कर लिया गया। काकोरी डकैती का मामला बिस्मिल, खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाकर पूरा किया गया। खान को फैजाबाद कारावास में रखा गया। कारावास के दौरान अशफाक उल्लाह खान ने कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ा। खान को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद कारावास में फांसी की सजा दी गई। फांसी से पहले वाली रात को अशफाक ने क्या महसूस किया, उन्होंने क्या सोचा होगा, इसको हिंदी के शायर अग्निवेश शुक्ल ने कलमबंद किया है। मनहूस मौत की परछाई हर तरफ बिखरती जाती थी। फांसी घर की वो सियाह रात खामोश गुजरती जाती थी। सोई थी फैजाबाद जेल चादर ओढ़े अंधियारों की। खामोशी भी पथरीली थी उन पथरीली दीवारों की। सूने दालानों के भीतर भी भटक रही थी खामोशी।
बेरहम सीखचों के ऊपर सर पटक रही थी खामोशी। सहमी सहमी सी सर्द हवा थी कैद घुटन की बाहों में। बेहोश पड़े थे गलियारे ठंडी सिहरन की बाहों में। मैं आपके सामने लगातार लेकर आ रही हूँ कुछ ऐसे क्रांतिकारियों की कहानी जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना किए बिना अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया।